हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन की आंखें सुमन श्रीवास्तव चैनल में आपका स्वागत है। देखिए 12 बज चुके हैं और जो है अब यहाँ पे आरती होने वाली है और आरती के पहले जो है कथा पढ़ी जाएगी शंकर पार्वती जी की और उसके बाद आरती होएगी। सभी लोग जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था बना चुके हैं कथा पढ़ने की और आरती करने की। तो आप लोग भी कथा का श्रवण कीजिए मन से। कथा सुनना बहुत ही अच्छी चीज़ है, चाहे व्रत रहें या ना व्रत रहें, लेकिन कथा का श्रवण करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप लोग सभी लोग कथा का ज़रूर श्रवण कीजिए कथा। ये देखिए भोले बाबा जी विराजमान है माता पार्वती जी के साथ। शुरू करो। सब लोग फूल ले लो, सब लोगों के हाथ में फूल दे दो भाई। सब लोग लाइए फूल। हाँ, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता पार्वती की जय, बोलो गणपति भैया की जय, बोलो समस्त देवी देवताओं की जय, बोलो सब सभी भक्तजनों की जय, सभी भक्तजनों की जय। क्या तुम्हारी नहीं रही हो? ये देखिए हमारी भाभी जी बैठी हैं, ये हमारी जेठानी जी हैं, ये हमको बहुत ही प्यार करती है। अब सामने से देख लीजिए जरा सा, कह रही कि मेरी फोटो नहीं आ रही है। नहीं सबकी आनी चाहिए, कोई छुपे ना, फोटो सबकी लेना है। अब आप लोग कहानी का श्रवण कीजिए मन से और शंकर पार्वती जी में अपना ध्यान लगाइए। सुनो, ध्यान लगाओ। जहाँ पर कथा सुननी हो वहाँ पूजन के लिए केले के बंधनवार इत्यादि पुष्प मालाओं से सुसज्जित एक सुंदर मंडप तैयार करें, जिसमें स्वयं बंधु बांधवों सहित बैठ श्रद्धा सहित अपने आचार्य अथवा विद्वान पंडित को बुलाकर उन्हें आसन पर बिठाएं। तब हाथ में कुश और जल लेकर उधर से ऐसे बनाना, इधर भी लेना, उधर भी लेना इत्यादि से यथाविधि संकल्प कर इसके बाद अक्षत फल लेकर मंदिर सुनाते हुए भी ले लेना। मदार माला मंत्र से श्री शिव पार्वती जी का ध्यान करें। आगच्छ देव मंत्र द्वारा आवाहन करके शिवे 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 प्रिय मंत्र से संसार ताप मंत्र से अर्घ दे। राज सौभाग्य के मंत्र द्वारा आचमन करावें। तत्पश्चात स्वर्ण की बनी बाती पार्वती की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान करावें और फिर मंदाकिनी मंत्र से शुद्ध जल से स्नान करावें। ब्रह्मा युग मंत्र द्वारा वस्त्रों का जोड़ा अर्पण करें। चंदन मंत्र द्वारा चंदन लगाएं। रजते मंत्र से अक्षत चावल चढ़ाएं। माला मंत्र से फूल माला चढ़ाकर चंदना गुरु मंत्र से धूप दें। त्वम जाति मंत्र पढ़कर दीपक जलाएं। नवेद मंत्र से नवेद अर्पण करें। इदम फलम मंत्र से फल अर्पण करें। पुंगी फलम आदि मंत्र को पढ़कर पान का बीड़ा अर्पण करें। सौभाग्य मंत्र के द्वारा प्रार्थना करें। श्री हरतालिका व्रत कथा। तो जाएगी भैया का घर छोड़ तो जाए। हरतालिका व्रत कथा सुनो। आना रहा हो तो खड़े हो जाओ। अब सुन लो। जो इस तरह अकेले ना भेजो, जिसके दिव्य वेश राश पर मंदार आक्ष की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ से मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हैं, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए हैं, उन दोनों भगवती तथा शंकर को नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो।
हे नाथ, अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन और अंत रहित है, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर के रूप में मिलेंगे। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ, उसे परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादव मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं, सब पापों का नाश हो जाता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, ये सुनने की बड़ी इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमाचल नामक एक पर्वत, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिस पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि जहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्धजन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं। पहाड़ों के शिखर कंचनमणि, वैधर्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वो गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ में छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ है। गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल से इसी स्थान पर तपस्या किया था। 12 साल नीचे को मुख करके रूपपान किया, तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माह के महीने में जल में रहकर तथा बैसाख में अग्नि में प्रवेश कर तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब उसी अवसर पर देव एक से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलपुत्री देखा तो तुम्हारे पिता हिमाचल ने देवर्षि को अद्य पदम आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनिवर, आज आपने यहाँ तक आने का कैसे कष्ट किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ पर हुआ, कहिए क्या आज्ञा है। तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दें। हिमाचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे गौरव की बात है, मैं अवश्य इनको ही दूंगा। हिमाचल की ये कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। यहाँ हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर बोली, विलाप करने लगी। तो विलाप करते देखकर बोली, सखी, हे देवी, तुम किस कारण से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती जी बोली, सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है वो मैं सुनाते हूँ। मैं महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूँगी। तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो वहाँ तुम चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम अपने सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली जाओ, पिता हिमाचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचें कि मेरी पुत्री तो कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी की ये वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा।
हाय अब यह किस प्रकार पूरा होगा, ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया, या सर्प डस गया, या शेर खा गया, या व्याघ्र ने मार डाला, न जाने वो कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे कि वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात पार्वती जी तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई और तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भाद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, तुमसे प्रसन्न हो, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर कैलाश पर्वत चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में हिमवान भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुँचे। वह चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए। तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, तुम इस सिंह व्याघ्र आदि घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, हे पिता सुनिए, मैंने अपना ही शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए ये कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुमको लेकर घर पर आए और तुम्हारा विवाह हमारे